आपके फल लाने के लिए ठहरा दिया। ये भविष्यवाणी है। और क्या प्रभु नहीं जानता कि आप गर्मी में सर्दी में भाग दौड़ करके बसों में कैसे ट्रेवल करके इतनी दूर आप इस भवन में आते हैं? और जो लोग छत्तीसगढ़ में, बिहार में दूर दूर बैठे हैं वो ऑनलाइन देखते हैं, और वो भी अपनी ट्रेन की टिकटें कराकर दौड़ दौड़ के आते हैं, दौड़ दौड़ के यहाँ पर आते हैं ना। ऐसे नहीं आते हैं, वो सब के सब रोपे गए हैं, सब के सब ट्रांसप्लांटिंग यहाँ पर हो चुके हैं। जिसकी ट्रांसप्लांटिंग इस भवन में हो चुकी है उसका फल भी यहीं से मिलने वाला है। आमीन। और जिनके मन में निराशा थी, मैंने पहले कहा था कि जिनके मन में निराशा है कि मेरा फल अभी तक नहीं आया, रुको जरा, वेट अपॉन गॉड। ये वर्ष प्रभु ने ठहरा दिया है आपकी ट्रांसप्लांटिंग। अगर प्रभु जानता है, अगर आपकी ट्रांसप्लांटिंग परमेश्वर ने की है, पहली बात तो आपकी आत्मा इस बात की गवाही आपकी आत्मा दे कि मेरी ट्रांसप्लांटिंग तो यहाँ है। अगर आपकी ट्रांसप्लांटिंग यहाँ पर है तो फल भी यहीं से मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? आज तक मुझे नहीं पता आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, लेकिन अगर आज आ गई तो आप लोगों को जवाब नहीं देना, उनको समझा सकते हैं मेरी ट्रांसप्लांटिंग। हालेलुया। मैं इस भवन में, इस मिनिस्ट्री में रोपा गया हूं, और अगर मैं रोपा गया हूं तो फल भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। ये पीली शर्ट में भाई बैठा है, देखो, मैं नहीं जानता आप कौन हो, कहां से आए हो। माइक, मुझे आवाज जल्दी जल्दी दो, पहले तैयारी रखो बेटे, दौड़ के जाओ। एक बच्चा यहीं पे रुको बेटे, देखो आप कहां से आए हो मैं नहीं जानता, लेकिन वहीं पे बेटे गेट नहीं खोलना, माइक लेके। बिहार से है पापा जी। नहीं बोलना, मैं बोलने वाला था अभी। बिहार से आप आए हो, लेकिन फिर वही बात, आप कर्जे से परेशान हैं, बोल के बताएं। यस पापा जी, बहुत परेशान है पापा जी। अरे जब तू अपने घर में बैठकर रो रहा था, जब तू अपने घर में बैठ के रो, क्या परमेश्वर की दृष्टि, उसके अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर नहीं हुई? मैंने ये नहीं बोला कि तेरे पास बच्चा नहीं है, मैंने ये नहीं बोला कि तेरे पास घर नहीं है। मुझे प्रभु ने कहा कि कर्जे में बहुत परेशान है, तू रोना बंद कर, उठ जा बेटे, उठ जा। पूरी जगत, पूरे वर्ल्ड के लोग तुझे देख रहे हैं, रोना बंद कर। बता दे, प्रॉफेट बिजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में अगर मैं रोपा गया हूँ, अगर ताजपुर चर्च में मैं रोपा गया हूँ तो मेरा फल भी यहीं पर लगने वाला है। अगर आज मैं यहाँ पर आया हूँ, अगर मैं इस मिनिस्ट्री में ट्रांसप्लांटिंग हुआ हूँ, अगर मेरी ट्रांसप्लांटिंग यहाँ पर है, अमृतसर से, बिहार से, कहीं से भी अगर ट्रांसप्लांटिंग यहाँ पर है तो फिर फल भी यहीं आएगा। आमीन, आमीन। और फल लगने का समय हो चुका है, तैयार है। और जो लोग बोलते हैं कि फल नहीं लगा, एक एक को जवाब मिलने वाला है, एक एक को। आमीन, आमीन। एक एक को जवाब मिलने वाला, जो ऑनलाइन देख रहे हैं। सितंबर के महीने में तू दोबारा यहाँ पर गवाही के साथ खड़ा होगा, और देखना तेरे लिए भविष्यवाणी, तू सोने की चीजें लेकर आएगा, सोने की, तू मेरा कर्जा नहीं है, सोने की भेंट लेकर आएगा। बोला हालेलुया। तू परमेश्वर के भवन में आकर सोना भेंट करेगा। बोला हालेलुया। मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु ने कहा कि उठा इसको और खड़ा करिए। रो रहा था, इसकी आंखों में आंसू मैंने देखकर पहुंच दिए। बोला आमीन। यस, ताली बजाकर महिमा करें परमेश्वर। आमीन। सुनो, कोई नरेश को तू जानता है? मैं हूं पापा जी। हालेलुया। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तेरा नाम बताने वाला खुदा है, वो जानता है। बिहार से नरेश, तू जब यहाँ पर आया है, अरे मैं पूरे जगत में बात बताना चाहता हूँ, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के अंदर जो आत्मा जोड़ दी गई है वो परमेश्वर की महान योजना है। जो आत्मा, जो हृदय, जो मन, जो शरीर यहाँ पर आता है वो परमेश्वर के द्वारा जोड़ा गया है। उसकी ट्रांसप्लांटिंग परमेश्वर के द्वारा है। अरे बैठ जाए आप। क्या आपको मैंने फोन करके बुलाया है? क्या कोई आपको फोन करता है कि आप यहां पर आए? आपकी आत्मा, आपका मन स्वयं, आपके कदम अपने आप दौड़ते हैं। अगर दौड़ते हैं तो समझ जाओ कि आपकी ट्रांसप्लांटिंग इस चर्च में हो चुकी है। आप प्रभु के द्वारा यहोवा के भवन में रोपे गए हैं। मेरे पीछे कहे, आज से शैतान को बता दे जो घर में बीमारियां लेकर घूम, जीवन में जो समस्याएं, आपके बच्चों को कामयाबी नहीं मिल रही, बोलना शुरू करें, अबे मेरी ट्रांसप्लांटिंग यहोवा के भवन में हो चुकी है। आमीन। अगर मेरी ट्रांसप्लांटिंग वहां पर है तो प्रभु ने कहा फूलेंगे, फलेंगे, फल भी लगेंगे, फूलेंगे, फलेंगे नहीं। बोला हालेलुया। देवदार के समान बढ़ते ही रहेंगे। जैसे एक पौधा लगाया जाता है,
तो फलता फूलता और बढ़ता है। तो प्रभु ने पहले क्या उदाहरण दिया कि धर्मी लोग, अगर तू धर्मी है और प्रभु ने तुझे चुना है, खजूर के समान बढ़ेगा, फलेगा फूलेगा। और जिनको लगता है मेरे पास बच्चा नहीं है, 14 साल हो गए, जिनको लगता है कि मेरे पास मेरी कोख सूनी है, बांझपन का श्राप मेरे पीछे घूम रहा है, उन बहनों को मैं बताना चाहता हूं, उन भाइयों को जिनके पास औलाद नहीं है, जिनके घर में बच्चों की किलकिलाहट नहीं है, धर्मी लोग खजूर के समान, खजूर के पेड़ के समान बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते ही रहेंगे और खाली बढ़ेंगे नहीं। वायदा किया प्रभु ने, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, यहोवा के भवन में रोपे जाकर समझ में आ गया? ट्रांसप्लांटिंग, आपको अपनी ट्रांसप्लांटिंग समझ में आ चुकी है। उसी के साथ क्या लिखा? हमारे परमेश्वर के आंगनों में। अब जरा इस बात पर भी गौर फरमा लो, अगर आप रोपे जाकर इधर अगर आप रोपे जाकर परमेश्वर के भवन में, यहोवा के भवन में रोपे गए हैं, हाँ जी रोपे गए हैं, ऊंची बात से ऑनलाइन वाले, ऊंची बात से ऑनलाइन वाले, आपका अगर मन कर रहा है तो किसी को शेयर कर देना। अगर आप किसी को शेयर और लाइक करते हैं, किसी आत्मा को संदेश पहुंचाते हैं प्रभु का, तो आत्मा प्रभु ने चुन ली है बचाने के लिए। अगर आप किसी को बचाना चाहते हैं, किसी को संदेश देना चाहते हैं कि जैसे मैं रोपा गया हूं, तेरी भी बुलाहट है, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और इस लाइन पर जो मैं बोलने वाला हूं, प्रभु ने जो अगला वचन आपके लिए भेजा है, जरा और ध्यान से सुने। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। और 13 में लिखा, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, यानी कि आपकी ट्रांसप्लांटिंग अगर यहां हो चुकी है तो आगे क्या लिखा? यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में, मेरे पीछे गए, हमारे परमेश्वर के आंगनों में। अभी तुम बैठे कहां पर हो? हाँ जी, परमेश्वर के आंगन में बैठे हो कि नहीं? बोलो, उसके भवन में रोपे गए हो कि नहीं? अभी जहां पर बैठे हो परमेश्वर का आंगन है कि नहीं? बहुत सारे लोग बोलते हैं शेड नहीं डला, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीवारें नहीं बनी, ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का आंगन है। अगर ये परमेश्वर का आंगन है, उसके आंगन में उसके बच्चे खेलते हैं, उसके आंगन में वो देख रहा है, उसके आंगन में उसके बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, नहीं? तो ये परमेश्वर के आंगन में। अब ध्यान से सुनना, क्या लिखा? हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे, फलेंगे। अगर तू परमेश्वर के आंगन में आ चुकी है, अगर परमेश्वर के आंगन में, अपने घर का आंगन कितना होता है तो पता ही है ना, कितना झाड़ू चौड़े मार के साफ सुथरा बना के रखीदा होता है, नहीं? पेड़ की छां भी लाने कि कोई आंगन जाके बैठे, छां विच बैठे, नहीं? ते परमेश्वर कहता है ये जो मेरा आंगन है ना, जिसमें तू रोप दिया गया है, अगर इस आंगन में तू बैठ भी गया ना आके, तो मैंने क्या वायदा किया, मेरे मुंह से निकली बाणी है, टलने वाली नहीं है। हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे, मजा नहीं आया, फिर से बोलो, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे, फलेंगे। बोलो आमीन, आमीन। अभी समझ में आया? यहोवा के भवन में रोपे जाकर ये, और हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे, फलेंगे। यही फूलेंगे मतलब, समझे? परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे, फलेंगे मतलब, फिर समझा रहा हूं। यहोवा के भवन में रोपे जाकर मतलब कहीं से भी आप आए हो, किसी गरीब के परिवार से, किसी बेरोजगारी से, किसी कर्जे से, किसी भी परिस्थिति से, आप किसी भी हालात से अगर आप आए हो, परमेश्वर ने आपको उठाकर यहाँ पर रोप दिया है। किसी बीमारी से आप आए हो, किसी परिवार से आए हो, किसी जाति धर्म से, कहीं से भी, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको अपने भवन में अगर रोप दिया है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, अगर रोपे गए हैं तो फल भी यही मिलेगा। और प्रभु का वचन साफ साफ ही आपको बताना चाहता है परमेश्वर कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, सुन ले, परमेश्वर के आंगनों में ही फूलोगे, फलोगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसी आंगन में प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री, जो परमेश्वर ने आंगन के रूप में आपके लिए तैयार किया है, ये यहोवा का आंगन है, ये परमेश्वर का आंगन है। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आप फूलेंगे, फलेंगे, आमीन। और अगर फूलेंगे, फलेंगे तो
ढोल के साथ, मिठाई के डब्बों के साथ गवाहियों की लाइन भी लगेगी। हालेलुया। आप नाचते हुए भी आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन आज से ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग टूटे हुए निराशा में हैं, जब आप निराशा में चले जाते हैं, टूट जाते हैं, किसी बीमारी को लेकर, समस्याओं को लेकर आपका दिमाग में बार बार वो चीजें घूमती हैं, सामने रिपोर्ट आती है, दर्द, पीड़ा, प्रॉब्लम, समस्या, कर्जा, तो आपको शैतान बार बार कहता है नहीं नहीं तू बीमार है, तू बीमार है, तू बीमार है, तू प्रॉब्लम में है, तू बांझपन है, तेरे बच्चे कामयाब नहीं होंगे, तेरे बच्चे देख तुझे तंग कर रहे हैं, तेरा पैसा बर्बाद कर दिया, देख। उसका काम है, वो बेचारा अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसका काम है आपको परेशान करना, आपको बार बार आपकी प्रॉब्लम आपके सामने लेकर आना, ये उसकी ड्यूटी है, ताकि आप उस समस्याओं पर ध्यान दें और अपने आप को कमजोर महसूस करें। लेकिन अगर आप आत्मिकता में मजबूत हैं तो मैं आपका ध्यान, ये मेरी ड्यूटी है, पर लेकर आऊं कि प्रभु ने ये भी बोला बेटे, बेशक तू कर्जे में, बेशक बीमार है, बेशक तू हालात परिस्थितियों में कमजोर है, अगर तू प्रभु के आंगनों में आया है, यहां पर रोपा गया, तो फूलेगा, फलेगा, बढ़ता ही रहेगा। अगर शैतान अपनी ड्यूटी करना जानता है, वो आपको बार बार, तेरा घर वाला जेल में है, तू परेशान है, तेरे घर में बच्चे बीमार हैं, तेरे हालात, तेरे पे पैसे नहीं है, अरे तू नहीं जा सकती, घर से नहीं निकल सकती, तो आप बोलना शुरू करें, अरे हट, मैं इस बात को जान चुका हूं, मैं परमेश्वर के भवन में रोपा गया हूं। अरे मैं इस बात को जान चुका हूं, समझ चुका हूं, मैं परमेश्वर के आंगन में फूलूंगा, फलूंगा, मेरे फल वहीं पर ठहराए गए हैं, वो मुझे मिलेंगे, और ये भविष्यवाणी है 2025 में आपको फल मिलेगा, मिलेगा। आप गवाहियों के साथ प्रभु की महिमा करने के लिए चुने गए हैं, बोलो आमीन। लेकिन आज से जो लोग शैतान की बातों को दिमाग में नहीं लाएंगे, परमेश्वर के वचन को रोज घोषणा करेंगे, भविष्यवाणी उनके लिए। शैतान की बातें रोज आपके दिमाग में आती हैं, मैं बीमार हूं, हाय मेरी, लोग आप बातें करें, मेरी कुड़ी का रिश्ता नहीं हो रहा, ओ किसी ने एजेंट ने पैसे ठग ले, ओ मेरे घर च ये हो गया, मेरी फैक्ट्री का मैं सपना सोचा सी, मैंने लोन मंजूर नहीं हो रहा, फलाना टीम का, जो भी आप कुछ भी बोल रहे हैं ना, सोच रहे, वो भी दिमाग में अंदर ही आ रहा ना, अरे आपके दिमाग में ही आ रहा ना, जो भी बातें आपके अंदर नेगेटिविटी के अंदर घूमती है, वो दिमाग में और जुबान पर ही तो आती हैं। यही बात परमेश्वर बोलना चाहते हैं, सुनना, मेरा कलाम भी तेरे अंदर मैं बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। अगर मेरा कलाम तेरे दिमाग में, तेरे विचार में, तेरी जुबान पर रोज मनन करेगा, बार बार, थैंक यू लॉर्ड जीसस, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, यहोवा ने मुझे चुना है, अपने भवन में रोप दिया गया, मेरी आशीषें मुझे मिलने वाली हैं, मेरे फल वहां पर लगे हुए हैं, मुझे मिलने वाले, मैं फलूंगा, फूलूंगा। आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। अगर आप बोलना शुरू करोगे, जब आप कुछ नेगेटिव बोलते हैं तो शैतान आपको घेर लेता है, आप पॉजिटिव बोलना शुरू करें, प्रभु का वचन, बार बार शैतान अपने आप प्रभु के वचन से डरता है, भाग जाएगा, भाग जाएगा। और सिर्फ इतनी सी बात परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहते हैं कि जब मैं वचन का प्रचार तेरे लिए भेजता हूं, उस वचन को तू ग्रहण करके, मतलब डॉक्टर की दवाई खाने के बाद तो आपके अंदर एनर्जी आती है, डॉक्टर के इंजेक्शन लगवाने के बाद तो आपको लगता है हो मैं चंगा हो गया, हूं मैं गड्डी चला सकता, हूं मैं आटा गूंद सकती हूं, अब मैं काम कर सकती हूं। अरे परमेश्वर का वचन तेरे अंदर जब जाता है तब तेरे अंदर एनर्जी आती है, आती कि नहीं आती है? तो आप शैतान को बोल दें, मैं बीमार नहीं हूं, मैं कर्जे में नहीं हूं, मैं परेशान नहीं हूं, मेरी जिंदगी में जो आशीष हैं वो प्रभु ने मुझे रखी हैं, वो मुझे मिलने वाली हैं, मेरी गवाही बनने वाली है, मैं चुना गया हूं। आप बोलना शुरू करें, जैसे ही आप बोलना शुरू करेंगे आपके हालात और परिस्थिति साथ की साथ बदल जाएंगे। मेरा बेटा नशे में था, अब नहीं है, वो छोड़ चुका है, मेरा बेटा चंगा हो चुका है, आप बोल सकते हैं। मुझे बच्चे की आशीष मेरे खुदा ने इस वर्ष में ठहरा दी है, शैतान तो हार चुका है, आप बोल सकते हैं। आप बोलें, लेकिन वचन के साथ बोलें, आप घोषणा करें, यहोवा के भवन में मैं रोपा गया हूं, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में मैं रोप दिया गया हूं, मैं परमेश्वर के आंगन में फूलूंगा, फलूंगा। जब आप ये बोलना शुरू करेंगे, अपने आप अपनी ब्लेसिंग को आप स्वर्ग से उतरता हुआ देखेंगे, अपने आप स्वर्ग से उतरता हुआ ब्लेसिंग को देखोगे। जिनको लग रहा है कि मैं देखने वाला हूं, वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं।